अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन वेल। बच्चों, हम आज पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। कल मैंने आपको बोला था जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसकी शादी हो गई थी, वो कितने साल का था? 25 एंड खदीजा वाज 40। अब बच्चे जो बोल रहे हैं नैनी को सोलोमन, इट मीन्स दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज वेरी यंग, तो वो बहुत छोटा था खदीजा से। नैनी यस 15 years younger than खदीजा रहमतुल्लाह। द marriage took place. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and the needy, and they lived a very frugal life. अब उन्होंने बोला, नैनी ने, उनके बीच में जो गैप था वो कितना था? 15 years का बैक, जब उनकी मैरिज हो गई थी। अब वो क्या कर रहे थे? जब उनकी मैरिज हो गई थी, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, वो अपनी जो वेल्थ थी, अपना जो पैसा वो ट्रेड से कमाते थे, वो किन में ज़्यादा सर्व करते थे? गरीबों की हेल्प करने में। जो नीडी होते थे, जिनको पैसे ज़रूरत होती थी, पैसों की, किसी चीज़ की, तो वो उनमें ज़्यादातर अपनी जो दौलत थी वो उसी में सर्व करते थे। एंड वो अपनी जो मैरिड लाइफ वो अच्छे से गुजारते थे, खुशी खुशी। ऑल द चिल्ड्रन हाउ इंटरेस्टिंग नैनी, rich couple giving all their riches to the poor, we haven't heard of such a thing before. अब वो जब सारे बच्चे अब नैनी को बोल रहे हैं, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है ये जो रिच जो कपल था। अब वो रिच हो बन गए थे क्योंकि उन्होंने अच्छा, उनका जो बिजनेस था, ट्रेड था, वो अच्छा चल रहा था। तो वो सारा जो अपना वो पैसा था, वेल्थ था, वो अपने गरीबों पे लुटा रहे थे। वो अब बोल रहे बच्चे, हमने ये बात कभी नहीं सुनी है, आज तक कभी नहीं सुनी है कि जो भी वो कमाते थे वो किन में सर्व करते थे? गरीबों में। ठीक है। नैनी, ओह यस, द कपल हु वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ फॉर अदर्स एंड लिव्ड ए हार्ड लाइफ फॉर देमसेल्व्स। ये जो कपल था, खदीजा और मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये क्या कर रहे थे? ये जो कमाते थे, ट्रेड पे बिजनेस जो उनका चल रहा था, वो सारा कुछ पैसा जो आता था वो ज़्यादातर औरों पे खर्च करते थे। जहाँ पे किसी को ज़रूरत थी वो वहाँ पे खर्च करते थे, लेकिन अपना जो वो लिव्ड हार्ड लाइफ, आया समझ? अपनी जो ज़िंदगी वो बसर कर रहे थे, उनमें हार्डशिप्स आती थी कभी कभार। वो मतलब लग्जरियस लाइफ नहीं गुजारते थे। आया समझ? सोलोमन, नैनी, डिडंट दे हैव चिल्ड्रन, क्या उनके पास बच्चे नहीं थे? नैनी, ऑफ कोर्स दे हैड, उनके पास थे। फ्रॉम खदीजा रहमतुल्लाह मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गॉट 2 sons and 4 daughters। खदीजा जो थी, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके पास 2 बेटे और 4 बेटियां थी। द सन्स नेमली कासिम एंड अब्दुल्ला, जो बेटे थे उनका नाम था, एक का नाम था कासिम एंड अब्दुल्ला डाइड यंग, लेकिन वो छोटी उम्र में गुजर गए थे। वाहिल ज़ैनब रहमतुल्लाह, उम्मे कुलसुम रहमतुल्लाह, रुकैया रहमतुल्लाह एंड फातिमा रहमतुल्लाह वेर ऑल मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। और जो ज़ैनब थी, उम्मे कुलसुम थी, रुकैया थी, फातिमा थी, उनकी शादियां हो गई थी और उनके बच्चे भी हो गए थे। When Muhammad peace be upon him was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. जब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कब कितने बरस के हो गए पहुँचे, मतलब 32 years के हो गए, उन्होंने अब स्टार्ट किया। वो सोच रहे थे जो ये कायनात है, ये किसने बनाई है और कौन बनाने वाला है? जो यूनिवर्स है, इसका जो ये कायनात बनी हुई है, ये इसको किसने बनाया है? वुड स्पेंड डेज टुगेदर इन मेडिटेटिंग इन वन ऑफ द केव्स कॉल्ड हीरा। अब वो ज़्यादातर इबादत में लगे रहते थे। वो कहाँ पे ज़्यादा अपनी ये गुजारते थे दिन? मतलब गुफाओं में। एक गुफाओं में, वो उसका नाम था हीरा। One day at the age of 40, when Muhammad peace be upon him was meditating in Hira, an angel appeared before him and asked him to read. एक दिन वो जब एज ऑफ 40 पे पहुँचे, 40 years के हो गए, जब मोहम्मद वो बहुत इबादत कर रहे थे इसी हीरा केव में, गुफा में, तो एंजल उसके सामने आ गए, एक फरिश्ता उसके सामने। आस्क्ड हिम टू रीड, उसने उसको बोला ज़रा ये पढ़ो। मोहम्मद पीस बी अपॉन सेड, आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। द एंजल embraced him and repeated,
द सेम वर्ड थ्राइस। अब एंजल ने बहुत उसको ये किया, बोला नहीं आपको ये पढ़ना है, मैं आपको 3 बार बोलूँगा ये आपको ये वर्ड पढ़ना है। द थर्ड टाइम द एंजल सेड रीड द नेम ऑफ द होली लॉर्ड। पहले आप अपने होली लॉर्ड का नाम पढ़ो। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज सेक्रेड went home and told his wife to wrap him in a blanket for he was shivering with fever। जब वो बहुत घबरा गए थे, डर गए थे, तो वो अब जब पहुँचे अपनी वाइफ को बोला मुझे एक ब्लैंकेट डालो, मुझे शिवरिंग हो गई है, मुझे शायद लग रहा है मुझे मतलब खौफ हो रहा है, मुझे शिवरिंग से क्या हो रहा है, मतलब मैं डर सा गया हूँ, अब मुझे शिवरिंग हो रही है। ही रिलेटेड द इंसिडेंट टू हिज वाइफ हू टुक हिम टू हर नेफ्यू। अब वो उसने सारा इंसिडेंट अपनी वाइफ को बयान किया, मेरे साथ क्या हुआ। तो उसको अपने भतीजे के पास, वर्का वाज क्रिश्चियन स्कॉलर, वर्का एक क्रिश्चियन स्कॉलर, एंड वर्का हर्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन अकाउंट ही टोल्ड हिम that he was going to be the prophet and the angel he had seen was none other than Gabriel alayhi salam। उसने बोला, वर्का ने बोला इसको, आप इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के क्या बनने जा रहे हो, आखिरी पैगंबर, आखिरी प्रॉफिट बनने जा रहे हो। और जो अल्लाह ताला ने आपको वो एंजल भेजा था, वो फरिश्ता भेजा था, वो कोई और नहीं था, गैब्रियल अलैहिस्सलाम था। that the angel had asked him to read were the 4 verses of the Holy Quran that was revealed to Muhammad peace be upon him of the last book of Allah। अब उसने बोला, उस एंजल ने क्या बोला था इसको, आप मतलब 4 आयतें किसकी पढ़ो, कुरान शरीफ की जो होली बुक है हमारी, वो किसके ऊपर नाजिल हुई। दैट वाज रिवील्ड टू मोहम्मद पीस भी, जो हमारी लास्ट बुक अल्लाह ने यहाँ पे भेजी है, उसका नाम क्या है, कुरान शरीफ, द कुरान। दस ही बिकेम द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब वो ऐसे बन गया वो इस दुनिया का लास्ट मैसेंजर, उसने इस दुनिया को पैगाम दिया, लास्ट पैगाम दिया, किसके थ्रू, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है बच्चों, कल हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।